Yes, students. Good morning, all of you. Students, yesterday we have done the nucleophilic substitution reaction. So today we will continue this topic with the topic that is stereochemical nucleophilic substitution reaction. देखिए बच्चों, इस पे करते क्या है बेसिकली स्टीरियो केमिकल आस्पेक्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. दैट इज़ इसमें बेसिकली प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराया जाता है सॉल्यूशन में. बेसिकली हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं स्टीरियो केमिकल आस्पेक्ट में. सो लेट अस सी. सपोज वी हैव अ लाइट विच इज़ कमिंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट. ये एक लाइट है, किसी सोर्स से आ रही है विच इज़ मूविंग इन ऑल डायरेक्शन. व्हेन दिस लाइट इज पास थ्रू अ निकोल प्रिज्म, then a plane polarized light is obtained. Is it clear? Then we get a plane polarized light. Plane polarized light. Then this plane polarized light is passed through a solution. इस plane polarized light को solution में से पास करेंगे. If this plane polarized light get rotate in any direction, either in left side or right side, इट मीन्स ये अगर ऐसे रोटेट कर गई, इट मीन्स ये लेफ्ट साइड रोटेट करिए तो उसको हम क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी. और ये राइट साइड भी रोटेट हो सकती है तो हम इसको क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. इज इट क्लियर? If the light rotates the if the solution rotates the plane polarized light, then this it means this solution is optically active. It means this solution is optically active. If plane polarized light does not get rotate in any direction, it means solution is inactive. So this is a practical way by which we can identify that the given solution is optically active or not. So if we want to जज अबाउट द सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, थ्योरेटिकली अगर हम इसको थ्योरेटिकली पता लगाना चाहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो देखेंगे बच्चों. उसके लिए कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होना चाहिए. और क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन. असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए. दैट इज स्टीरियो सेंटर होना चाहिए. स्टीरियो सेंटर. स्टीरियो सेंटर क्या होता है, जैसे कि बच्चों ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना दिया मैंने कार्बन का. यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लगा, मतलब कि एक कंपोनेंट है ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी और यहाँ पर डी. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर चारों कंपोनेंट कैसे हैं, डिफरेंट है. Then this carbon is called asymmetric carbon. Then this carbon is called asymmetric carbon, or we can say that the stereo center. If we see that if the compound is just like this, there is two molecules are same, दो components same है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस कार्बन को स्टीरियो सेंटर नहीं कहा जाएगा. This is not the stereo center. This is called stereo centers. Is it clear? And third condition is chiral. Molecule should be chiral. अब व्हाट इज कायरल, कायरल क्या होता है, सो लिसन केयरफुली. व्हाट इज कायरल? द ऑब्जेक्ट विच रोटेट, द ऑब्जेक्ट विच आर सुपर इम्पॉसिबल, which are non superimposable on their mirror image, is called chiral. And this property is called
कायरलिटी इज कॉल्ड कायरलिटी, इसको हम क्या कहते हैं, कायरलिटी. सो इफ molecule contain these three condition, then we can say that the given solution is optically active. अगर हमारे सॉल्यूशन में ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, तीनों की तीनों होनी चाहिए, अगर इनमें से एक भी नहीं होगी तो हमारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा. इज इट क्लियर? हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा. तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए. इज इट क्लियर? चलिए अब यहाँ पर सपोज मैं कायरल का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिया, ये ए बनाया मैंने, इस ए के सामने मैंने मिरर रख दिया. अब आप देखेंगे जो इसकी इमेज बनेगी, ये इसकी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है. अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर जस्ट रखूँ, क्या इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. तो ये कैसा हो जाएगा? अकायरल. उसको हम क्या कहेंगे? अकायरल. ठीक है ना. और मैं अगर बात करता हूँ बी के सामने मैंने मिरर रखा, उसकी इमेज बनेगी मिरर इमेज. अब मैं बी को उठाकर इसके ऊपर रखता हूँ, सुपर इम्पोज करने की कोशिश करता हूँ, देन इट विल नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट. सो दिस इज कॉल्ड कायरल. इसको हम क्या कहेंगे? कायरल. ये कहलाएगा कायरल, क्योंकि ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है. ये सुपर इम्पोज हो गया तो ये क्या कहलाया जाएगा? अकायरल. अकायरल क्या होता है? द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, सॉरी विच आर सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज. यहाँ पर नॉन हट जाएगा. ठीक है ना. विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल है वो कौन है? कायरल. और अकायरल यहाँ से नॉन हट जाएगा, बाकी डेफिनेशन सेम है. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पर बताते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है. ये थियोरेटिकली कंसेप्ट है. देखो हमने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ी थी, उसके अंदर हमको इन्वर्जन, SN2 में हमको इन्वर्जन देखने को मिला था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, एंड SN2 रिएक्शन में हमको इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन दोनों देखने को मिला था. इट मीन्स वहाँ पर हमको रेशमिक मिक्सचर मिला था, रेशमाइजेशन हुआ था वहाँ पर. तो बेसिकली दो टाइप के कॉन्फिगरेशन मिल रहे हैं. ठीक है ना. एक लीवो रोटेटरी, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी. एक लीवो रोटेटरी, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ठीक है ना. तो बेसिकली दीज आर द आइसोमर्स. एक लीवो रोटेटरी, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और ये आइसोमर्स है. इन आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स. एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. इज इट क्लियर? अब देखिए ये जो दो मॉलिक्यूल होंगे, एक लीवोरोट मतलब कि देखो देखने में दोनों एक जैसे होंगे, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा होगा, बट उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा, उनका स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट अलग अलग होगा. स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से वो क्या करेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. अगर एक लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा होगा तो दूसरा राइट साइड रोटेट कर रहा होगा. तो वहाँ पर उन दोनों मॉलिक्यूल को, उन दोनों आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे? एनेंशियोमर्स. उन दोनों आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे? एनेंशियोमर्स. एनेंशियोमर्स. अब एनेंशियोमर्स क्या होता है? बेसिकली दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स related to each other as non-superimposable mirror image are called enantiomers. उनको हम क्या कहते हैं? एनेंशियोमर्स. इज इट क्लियर? जैसे कि एक दूसरे के कायरल हैं, ये तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है ना. कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं, अगर वो क्या है? कायरल हैं. ठीक है ना. तो वो ऑब्वियस सी बात है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगी. ठीक है ना. और उसके अंदर असिमेट्रिक कार्बन भी होगा. ठीक है ना. ऑप्टिकली अगर एक्टिव है तो उसके अंदर असिमेट्रिक कार्बन भी होगा. तो वो जो दो मॉलिक्यूल बनेंगे, दोनों मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट उनका कॉन्फ़िगरेशन, स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट इज डिफरेंट. इज इट क्लियर? सो दोनों के दोनों क्या कहलाए जाएंगे? एनेंशियोमर्स. उस पेयर को हम क्या कहेंगे? एनेंशियोमर्स. अब वो दोनों पेयर हैं, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी. all the optically isomers having, all the enantiomers having same physical properties, but they are differ only with respect to the rotation of the light. लाइट को वो अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, बाकी सब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी. इज इट क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर एनेंशियोमर्स, और एनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है या नहीं होती हैं? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, रेजिस्टेंस हो, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, सारी सेम होती है, बट उनका दे डिफर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट. इज इट क्लियर?
तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे हम। इज इट क्लियर? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।